मेरा नाम अनीमा तिर्की है और मैं जसपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। और हम लोग 4 भाई बहन हैं। पापा बचपन में ही चले गए थे 1994 में। उसके बाद फिर मम्मी हम लोगों को बहुत ही अच्छे से रखी, बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखी और बहुत ही मेहनत की कि हम लोगों को अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि मम्मी का अकेले किसी माँ को संभालना बच्चों को बहुत ही मुश्किल होता है। और माँ ने हमें बहुत ही अच्छे से रखा, अच्छे से जितना उनसे बन पड़ा हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया। और मैं सोचती थी कि मैं कुछ करूं। और प्रभु ने मेरा साथ दिया और सच में प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने समस्याओं का बहुत ही सामना किया। और उस समस्या में उस टाइम पे जो इतने लंबा जो मैंने सफ़र किया, और प्रभु हमेशा निराशा ही मिलती थी, लेकिन मैं यंग पार्टनर हूँ तो प्रभु ने मेरी सहायता किया। और सच में मम्मी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से हम चारों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई MA भी कंप्लीट की। उसके बाद 4-5 साल मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, हर जगह एग्ज़ाम देने के लिए गई और हमेशा वहाँ से निराशा ही मिली मुझे। और जब मैं नौकरी ढूंढने जाती थी, जब भी मैं एग्ज़ाम की तैयारी करती थी और एग्ज़ाम देने जाती थी तो मैं हमेशा पेपर अच्छा बनता था मेरा, और जिस चीज़ की भी तैयारी करती थी वो होते होते रुक जाता था और कहीं से वो रुकावटें आती थी। और परमेश्वर पिता से हमेशा प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे गवर्नमेंट जॉब दीजिए करके। और मुझे विश्वास था कि प्रभु मुझे निराश नहीं करेगा, लेकिन सही समय का मैं इंतज़ार करती थी कि प्रभु मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए ही। और मैं जहाँ भी एग्ज़ाम लिखने जाती थी और मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे लोगों का जॉब लग जाता था और मैं सोचती थी कि मेरा क्यों नहीं लग रहा है, प्रभु मुझे कब देगा। और इसी सोच में डूबती थी और परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। और हमेशा यंग पार्टनर हूँ तो मैं जीसस कॉल चेन्नई प्रेयर टावर में फ़ोन करती थी और अपने लिए प्रार्थना करवाती थी कि प्रभु मुझे जॉब दे जल्द से जल्द। और उसके बाद जब रायपुर में प्रार्थना सभा हुआ था जीसस कॉल का, तब मैंने वहाँ गई और मैं 2015 में जीसस कॉल प्रेयर मीटिंग अटेंड की थी। और परमेश्वर पिता से डॉक्टर पॉल अंकल ने सारे युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना किया। All those who are going to write government examination, would you raise your hands? जितने लोग सरकारी परीक्षा देने वाले हैं अपने हाथ को उठाएं। Or competitive examination, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, raise your hand. हाथ उठाएं। The Holy Spirit wants me to pray. पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। Father, give these young people wisdom. पिता इन जवानों को बुद्धि दे। Now let your spirit of wisdom flow into everyone's spirit. प्रभु जी आपके बुद्धिमत्ता की आत्मा इन सबके ऊपर में उतर आए। Fill your darling children with thy wisdom, memory power and understanding power, Lord. प्रभु जी समझ की आत्मा, स्मरण शक्ति की आत्मा इन सबके अंदर में आ जाए। Let them have very high marks. और बड़े अच्छे अंक पाएं। Let them have the best admissions. और अच्छी जगह दाखिला हो। Let them have the best jobs. और अच्छा काम हो। Give them a golden future. सुनहरा भविष्य दीजिए। Golden future. और मैंने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा बर्थडे गिफ्ट मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही। और परमेश्वर पिता ने मेरी प्रार्थना को सुना और मैंने उसी समय महसूस कर लिया कि प्रभु मुझे नौकरी दे रहा है। और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे बर्थडे गिफ्ट गवर्नमेंट जॉब चाहिए और परमेश्वर पिता ने सच में मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया। और मेरे बर्थडे से पहले मुझे नौकरी मिल गई। और मेरा बर्थडे 1 अक्टूबर को होता है, पर परमेश्वर पिता ने मुझे सितंबर में ही नौकरी दे दिया। और मैं सितंबर 2015 में जॉब मुझे मिला और मैंने ज्वाइनिंग कर लिया। मुझे जब सरकारी नौकरी दिया प्रभु ने, तो हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी। मेरी मम्मी बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया था हमारे लिए। क्योंकि साथ ही साथ मेरे साथ मेरी बड़ी बहन को भी गवर्नमेंट जॉब मिला था और हम लोगों को एक ही विभाग में जॉब मिला था। तो मम्मी की खुशी और हमारे भाई बहनों की खुशी
बहुत ही ज़्यादा था और हम बहुत ही आनंदित थे और प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते थे। मुझे नौकरी करते हुए 9 साल हो गए और 9 साल में प्रभु ने मुझे बहुत ही आशीषित किया है। मैं सारे युवा भाई बहनों के लिए ही बोलना चाहती हूँ कि वो निराश ना हो, क्योंकि जब परमेश्वर ने मेरी सहायता किया है और बचपन से लेकर आज तक प्रभु ने मुझे संभाला है, तो मैं सारे युवा भाई बहनों को यही बोलना चाहती हूँ कि वो निराश ना हो, क्योंकि जब मैं इतनी परेशान थी और प्रभु ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो फिर मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी कुछ भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आज के जनरेशन में ऐसा हो रहा है कि नौकरी नहीं मिलने से हर एक युवा भाई बहन निराशा में आकर वो आत्महत्या की कोशिश करते हैं और कोई कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर पिता है जो हमें कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि हमारे दुख को वो आनंद में बदलता है। परमेश्वर पिता हमें जयवंत बनाता है, हमें उस ऊंचाई पे ले जाता है जहाँ हम सोचे नहीं रहते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर हमें देता है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुत आशीषित किया है, ब्लेस किया है और अब तक संभाल कर रखा है, क्योंकि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है।